देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। 25,000 का इनामी किया गिरफ्तार। जाली नोटों की छपाई का करता है कार्य। GRP मथुरा जंक्शन द्वारा नोटों की जालसाजी करने वाले संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 1,50,000 रुपए के जाली नोट पर नोट छापने का सिक्योरिटी पेपर भी बरामद किया था। पुलिस अधीक्षक GRP मोहम्मद मुश्ताक एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि तभी मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को मथुरा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाली नोटों का अवैध कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कड़ी पूछताछ के बाद जाली नोटों की छपाई करने वाले सरगना पर पुलिस अधीक्षक रेलवे के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसके चलते 8 टीम गठित की गई और टीमों की लगातार छापेमारी के चलते नोट छापने वाले 25,000 के इनामी को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया अभियुक्त रौनक उर्फ मुकेश उर्फ दीपू पुत्र अमरनाथ निवासी चौबेपुर वाराणसी का रहने वाला है। GRP पुलिस के द्वारा पकड़े गए अभियुक्त के आवास से जाली नोट छापने के भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी थ्रेड का रोल, एक कंप्यूटर, एक UPS, एक प्रिंटर, हाई क्लास 4th स्टेट की बड़ी मशीन, लेमिनेशन मशीन, पंचिंग मशीन, पेपर कटर, पेंसिल, लाइटर, लकड़ी के फ्रेम, बोर्ड लकड़ी एवं 500 रुपए के 42 जाली नोट एवं अन्य अर्ध निर्मित जाली नोट भी बरामद किए गए। खुलासे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक GRP मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि यह एक बड़ा गिरोह है। अभियुक्त घर में नोटों की छपाई करता है और अन्य सेल्समैन के माध्यम से कई राज्यों में सप्लाई करता था। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि इसके तार अन्य जगहों पर भी जुड़े हो सकते हैं, जिसके लिए गठित टीम कार्य कर रही है। जी सर, बताएं GRP के द्वारा क्या सफलता प्राप्त हुई है? देखिए, 2 दिन पहले एक नकली नोटों के पूरा एक जो संगठित गिरोह था उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उसी प्रकरण में जो मेन इसका एक सरगना जो बनारस का रहने वाला था, जिसका नाम रौनक उर्फ मुकेश है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 का इनाम भी किया था, उसकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। जब इसकी गिरफ्तारी बनारस की पुलिस ने जो है इसमें बड़ा अच्छा हमारा सहयोग किया था। उनकी और हमारी दोनों टीमों के संयुक्त प्रयास से ये व्यक्ति गिरफ्तार हो पाया। जब इसको हमने गिरफ्तार किया तो हमें पता चला कि इसके द्वारा बड़े स्तर पे जो छपाई का कार्य जो है वो किया जा रहा था बनारस में, और उसमें जो जिस भी उपकरण का इस्तेमाल कर रहा था छपाई में, वो सारे उपकरण भी बरामद जो है वो हुए हैं, जिसमें फोटो स्टेट मशीन है, लेमिनेशन मशीन है, पंचिंग मशीन है, सिक्योरिटी थ्रेड का जो रोल है वो भी है वहाँ पे, और इसके अलावा बहुत सारे इंक जो हैं वो भी हमें बरामद हुए हैं वहाँ पे। तो ये सारा जो है उसको सीज किया गया है और इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। जो इससे बातचीत हुई है उसमें जो हमें पता चला कि चाइना की जो कंपनी है जिसने सिक्योरिटी पेपर जो है वो उससे ये लोग खरीदते थे। इसके अलावे भी इनके द्वारा सिक्योरिटी थ्रेड का भी रोल बंडल मंगा करके उसका भी ये लोग बनाते थे। सिक्योरिटी थ्रेड को अपना जो सिक्योरिटी पेपर है उस पर भी ये लोग बनाते थे। तो ये दोनों तरीके से काम कर रहे थे। एक पेपर भी बनाया चाइना से मंगा रहे थे, साथ ही जो सिक्योरिटी थ्रेड है उसको भी ये लोग अपने स्तर से भी बनाने का प्रयास कर रहे थे। और इनके जो गिरोह के लोग हैं वो हरियाणा के भी हैं, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मुंबई के हैं। तो जो भी इनके द्वारा जो बताया गया है उन सभी को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ भी GRP के द्वारा जो है कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। करेंसी भी बरामद हुई है तो? हाँ, इनके पास से 21,000 का जो 500 का नोट है वो बरामद हुआ है। 4 जो है जो अर्ध निर्मित जो जाली नोट है वो भी बरामद हुआ है। ये कितने दिन से काम कर रहा था? अभी ये जो भी इससे बातचीत हुई है उसमें बता रहा है कि कुछ सालों से ये काम कर रहा था, और जो मालदा वाला गैंग है उस मालदे वाले गैंग से भी ये जुड़ा हुआ था, जो कि व्यापक स्तर पे जो करेंसी जो फेक करेंसी है वो ये लोग पूरे मार्केट में खपत करते थे।
और सर इस मामले की जो तार कहाँ तक जुड़े होने की उम्मीद है सर? जैसे मैंने आपको बताया कि मालदा है, कुछ हमें हरियाणा की जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ मुंबई, कुछ दिल्ली, बनारस के भी कुछ और लोग हैं जिनकी जानकारी प्राप्त हुई है जो कि इसमें शामिल थे। तो जितने भी इसमें शामिल हैं इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT बनाई गई है और उस SIT के माध्यम से इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही जो अन्य एजेंसियां हैं उनको भी इसके बारे में उनका सहयोग लिया जा रहा है, उनको शामिल किया गया है। तो जो भी इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर और भी कोई आका बैठी होने की उम्मीद है सर? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी लोग इसमें मिलेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। केंद्र हो गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी